तो तो अभी जैसे एजेंडा है अपना, ये माइग्रेशन का टॉपिक है कि आप सर्वर रोल को कैसे माइग्रेट करेंगे। ओके। और दूसरा जो भी सिक्वल लॉगिन है जो आपके करंट सिक्वल इंस्टेंस पे, उसको कैसे माइग्रेट करेंगे आपके टारगेट न्यू इंस्टेंस पे। यही है इशू। यस सर। ओके। तो सर्वर रोल को माइग्रेट करने के लिए अब जैसे डिफॉल्ट जो सर्वर रोल होता है, मैं आपको दिखाऊं। डिफॉल्ट जो सर्वर रोल होता है वो बाय डिफॉल्ट जो नया SQL इंस्टेंस आप इंस्टॉल किए होंगे तो ऑटोमेटिक वहां मिलेगा। लेकिन जो यूजर डिफाइंड होगा, जो DBA डिफाइंड सर्वर रोल होगा, वहां पे नहीं होगा। तो फाइनली आपका पहला स्टेप आप ये करेंगे कि सर्वर रोल को माइग्रेट करेंगे। ओके। तो अपना SQL इंस्टेंस में लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा। ओके। तो पहला टारगेट ये करेंगे कि क्या आपके SQL इंस्टेंस के अंदर क्या यूजर डिफाइंड रोल है भी या नहीं। तो उसको आपको देखने के लिए पहले क्या, जो भी इंस्टेंस को आप कनेक्ट कर लेंगे। मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये सर्वर को कनेक्ट किया। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे सर्वर रोल का लिस्टिंग होगी। ये जितने भी है, यहाँ पे देखिए, ये DB क्रिएटर है, DB डिस्क एडमिन, सारे जो है आपका सिस्टम डिफाइंड रोल है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो रूल है बाय डिफॉल्ट, जो नया SQL सर्वर वर्जन जैसे 2025 2022 अगर आप इंस्टॉल किए होंगे तो बाय डिफॉल्ट जो रूल होंगे वहां पे होंगे। तो टारगेट ये करते हैं कि सारे का स्क्रिप्ट बना लेते हैं और जो भी करंट स्टेटस है, ओके, क्योंकि वहां पे क्या डिसेबल है, इनेबल है, डिलीटेड है, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सोर्स का कॉपी को टारगेट मानते हैं, तो उसको कॉपी करने के लिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद कंट्रोल A करेंगे, यानी सारे को सेलेक्ट करने के लिए। अगर इंडिविजुअल आपको DBA डिफाइंड अगर रोल करना है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसको आपने क्या किया, इसको भी आप स्क्रिप्ट आउट डायरेक्टली कर सकते हैं। वन का जो यूजर डिफाइंड हमारे केस में एक ही है, तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड क्रिएट करेंगे, ये आपका रोल यहाँ पे क्रिएट आ जाएगा स्क्रिप्ट। लेकिन ये टारगेट नहीं करते, हम सोचते हैं कि पूरे को क्रिएट करना है, तो कंट्रोल A करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे क्रिएट सर्वर न्यू। क्रिएट इसके करेंगे न्यू सिक्वल, जो भी आपका क्वेरी एडिटर में। तो ये सबका क्वेरी आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। पहला स्टेप्स, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप सेव कर लेंगे और टारगेट सर्वर पे जो भी होगा, ये है आपका सोर्स सर्वर रोल। ये आप इसको सेव कर लेंगे सिक्वल को, जैसे मैं अपने केस में डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। अगला स्टेप्स, आपको लॉगिन माइग्रेट करना है। तो लॉगिन माइग्रेट करना है तो आप ऐसे लॉगिन अगर माइग्रेट, हम जैसे अभी इसको डिटेल व्यू में करूं, तो ऐसे लॉगिन माइग्रेट अगर करेंगे तो फाइनली इसकी SID जो होगी ना, इसमें आपका इशू हो जाएगा। तो उसे बेटर अप्रोच ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पास एक सॉल्यूशन बताया हुआ है, उस सॉल्यूशन को मैं आपको फॉलो करवाता हूँ। यहाँ पे होगा MS SQL सर्वर लॉगिन माइग्रेशन। ओके। यहाँ पे जाने के देखिए लिखा है ट्रांसफर लॉगिन पासवर्ड बिटवीन वन इंस्टेंस टू अनदर इंस्टेंस, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास SP हेल्प लॉगिन करके एक प्रोसीजर ये बना के देगा आपको। आप यहाँ पे डाउन कीजिएगा, ये वाला, ये, इसको आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो इस कॉपी करने के बाद आपके सोर्स सर्वर पे चलाना है। तो मैंने सोर्स सर्वर पे चलाया। चलाने के लिए इसमें दो पार्ट में होगा, एक तो होगा आपका हेक्साडेसिमल, उसको कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा प्रोसीजर होगा रेव लॉगिन। दो ही प्रोसीजर होगा इसमें। तो मैं पहला प्रोसीजर आपको चला देता हूं। अब यहाँ पे है या नहीं है ये देख लेते हैं। ये चल गया। वैसे ही आपका सेकंड प्रोसीजर SP रेव लॉगिन में हेक्साडेसिमल पासवर्ड कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सेकंड वाले प्रोसीजर को आपको फिर से इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके। इसमें अधिक इंजीनियरिंग की काम नहीं है। ये स्क्रिप्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है, इसको यूज कर सकते हैं। ये क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो SP रेव लॉगिन जो प्रोसीजर है, इसको कॉपी करना है।
और यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसको करूंगा एग्जीक्यूट। ओके। और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जितने भी लॉगिन है पासवर्ड ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपको। ये सारे इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद न्यू क्वेरी किया, इसको पेस्ट किया, और मैं लास्ट के स्किप को डिलीट करता हूं, और इसको भी सेव कर सकता हूं। सोर्स सर्वर लॉगिन्स डिटेल्स। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। जो भी आपकी टारगेट इंस्टेंस होगी, उस टारगेट इंस्टेंस पे ये आपको जाके चलानी है। अब सपोज कीजिए कि मेरे केस में एक सर्वर को मैं ऑन कर लेता हूं, और उस पे ये सारे कुछ रोल क्रिएट करनी है, तो सर्वर सेकंड इंस्टेंस को मैं ब्रिंग करता हूं ऑनलाइन, और मैं यहाँ पे SQL सर्वर 2 को कनेक्ट करता हूँ। SQL सर्वर 2, और इसको कनेक्ट किया। पहला स्टेप है कि आपको रूल एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो आपने रूल डेस्कटॉप पे सेव किया है, सर्वर आपका रोल होगा। ओके, सर्वर रोल, इसको चलाएंगे, और इसको आप क्रिएट करेंगे। आप पे फेलियर होगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्रिएटेड होगा, और जो नहीं होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह सर्वर रोल में क्या डमी जो एडिशनल रोल था सर्वर रोल, वो क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ सर्वर रोल में जाएंगे, और देखिए डमी आपका क्रिएट हो गया है। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये हो गया। यानी कि जो भी एडिशनल होगा वो यहाँ पे क्रिएट होगा, जो ऑलरेडी होगा उसको ये टच नहीं करेगा। ओके। दूसरा बात, अब आपको लॉगिन, जैसे आंसू लॉगिन है, ये सारे लॉगिन, मैं क्या करूंगा, फिर से इसको ओपन करूंगा दूसरे सीक्वल इंस्टेंस में। आपको इसको सेलेक्ट किया मैंने, ओपन किया, और यहाँ पे आपका जो लॉगिन आपने एक्सट्रैक्ट किया था सोर्स लॉगिन, इसको ओपन करेंगे, और ये कनेक्टेड है आपका सर्वर यहाँ पे वन से कनेक्टेड। ये काम करते हैं, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फाइनली, चेंज कनेक्शन करता हूँ, और इसको मैं 02 से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपका सर्वर कनेक्टेड है 02, और ये आप 02 पे देखे हुए थे। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद अब इस लॉगिन को चेक करते हैं क्या एडिशनल लॉगिन क्रिएट हुआ क्या। तो देखिए, गुलशन मुकेश आसू, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि आप कैसे माइग्रेट करेंगे सोर्स से टारगेट, बेसिकली सर्वर रोल एज वेल एज आपका लॉगिन्स। और सेम लॉगिन। पासवर्ड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि सर्वर 2 को मैं सिक्वल ऑथेंटिकेशन करता हूं, यहाँ पे मैं राज करता हूं, जो मैंने पासवर्ड वहां डाला था वही सेम पासवर्ड ट्राई करूंगा, और ये कनेक्शन होगा। ठीक है। तो फाइनली आपका लॉगिन एज इट इज, जो भी ओल्ड क्रेडेंशियल था उसके थ्रू आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, सर्वर रोल भी एक्सट्रैक्ट हो गया, लॉगिन भी हो गया, डिप्लॉयड हो गया आपके नए वाले सर्वर पे। ठीक है। कोई क्वेरी है आपकी? नहीं सर। ओके, थैंक यू।